हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 9 बजे से। तो चलो आज मैं आप लोगों को ले जाती हूँ शिवलोत्री मंदिर। और शिवलोत्री मंदिर जो है पिंजौर में है, और पिंजौर जो है हरियाणा के अंदर आता है। और ये जो शिवलोत्री मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम देखने जा रहे हैं। तो चलो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये रास्ता बहुत सकरा रास्ता था, पतला सा रास्ता था। एक साइड खाई है, एक साइड यहाँ पे शायद कोई खेती बाड़ी करते हैं वो है। तो पूरे बाड़ वगैरह लगे हैं, देखिए कैसे लगे हुए हैं बाड़। किसी ने शायद जो लोहे के वो आते हैं उनसे बांध रखे हैं, किसी ने कपड़ों से बांधे हुए हैं। और मुझे ना यहाँ एक रास्ते में एक पेड़ दिखा जिसमें छोटे से दाने लगे हुए थे, बट मुझे तो समझ में नहीं आया वो किस चीज़ के दाने थे। अगर आप लोगों को समझ में आएगा ये किस चीज़ के दाने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग आगे की ओर को बढ़ रहे हैं। रास्ता है नीचे को पत्थर उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है। नीचे जाने में तो अभी हम लोग को अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सोच के डर लग रही है कि ऊपर आते समय हम लोग कैसे आएंगे। एक साइड है बांस के पेड़, लंबे लंबे से बांस के पेड़ हैं। और देखो कैसा है रास्ता, लकड़ी है, पता नहीं क्या क्या है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नदी के किनारे। और अभी ऑफ सीजन है तो नदी अदी आने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चारों ओर पहाड़ हैं। बहुत अच्छा लग रहा था व्यू यहाँ का देख के। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने पहाड़ चले गए हैं। तो हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे ही पहाड़ है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। पहाड़ों के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के टावर भी हैं, और जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो है देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं नदी में। और हम लोगों ने सोचा चलो मंदिर में जाने से पहले फ़ोटो शूट कर लेते हैं और हाथ पाँव मतलब धो धा के मंदिर में जाएंगे। तो यहाँ पे मायन मुझसे जिद कर रहा था, मम्मी मुझे नीचे छोड़ो, मुझे भी खेलना है पानी के साथ, क्योंकि भैया और भाभी भी पानी के साथ खेल रहे थे तो वो भी उसका भी मन कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं बेटा, लेकिन वो ज़बरदस्ती नीचे उतर ही रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करी थोड़ी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची, और जो यहाँ का नज़ारा था इसका एंजॉयमेंट लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलती हैं, बट अपने उत्तराखंड से बाहर अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर पहाड़ थे, बीच से नदी बह रही है, और हरियाली हरियाली चारों ओर, पत्थर, हरियाली, मंदिर। तो ये सब मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ कि ये देखो सामने मंदिर है, ये गुफा है। लेकिन यहाँ पे बहुत इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मुझे बाद में आवाज़ें डालनी पड़ रही हैं। यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तो क्या कहते हैं, जो रोड है, रोड से करीबन 500 मीटर नीचे की ओर को ये मंदिर स्थित है। और वैसे यहाँ पे ना बाइक भी आती हैं, बट हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे बाइक वगैरह आती हैं। अगर पता होता तो हम लोग बाइक से ही आते। और यहाँ पे कर रहा था भैया और भाभी, फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और मैं भैया से बोली थी भैया थोड़ा डांस कर दे, तो भैया ने एक ठुमका भी लगाया। उसके बाद चलो हम फाइनली अब मंदिर की ओर को जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग भी रहते हैं शायद। तो अचानक से मेरे सामने एक बाबा जी आए और मैं उनको देख के डर गई। मैंने कहा क्या है ये, क्योंकि उनको वेशभूषा कुछ अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने और अच्छे से गौर से देखा, तो मैंने कहा चलो कोई इंसान ही है। उसके बाद हम लोग आगे को जाने लगे। तो मेरे बेटे की नज़र एक चीज़ में पड़ी। तो उसने बोला मम्मा इसकी वीडियो बनाओ ना प्लीज़, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे बेटे को ना मंकीज़ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उनकी वीडियो बना रही थी। तो उसको बोला था इसकी भी बनाओ करके, इसलिए मेरे को बनानी पड़ी। और बाकी फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मंदिर में। और मंदिर इतना अच्छा, इतनी शांति, ना भीड़ ना कुछ, मतलब हम ही लोग थे और कोई भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति थी एकदम, अच्छे से पूजा करने को मिल गया था। बाकी यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ जो पानी आता है ना, हैंडपम्प नल
यहाँ से पानी नहीं आता। यहाँ जो पानी आता है वो आता है पहाड़ों के बीच में से पानी आता है, और एकदम शुद्ध जल था, ठंडा जल था, मतलब बहुत अच्छा था पानी, पी के भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो चीज़ हम लोग देखने आए थे वो है यहाँ की ये गुफ़ा। ये जो गुफ़ा है ये बहुत पुरानी गुफ़ा है, करीबन 5000 वर्ष पुरानी गुफ़ा है। मान्यता के हिसाब से ये महाभारत के टाइम की गुफ़ा है, और जिस टाइम पे कौरव और पांडव की लड़ाई हुई थी तो जो पांडव लोग थे वो इसी गुफ़ा से गुप्त हो गए थे। ये है एक मान्यता के हिसाब से बताया जाता है। तो हम लोग इसको यहाँ देखने को और सामने से देखने के लिए गए हुए हैं। और जो ये पिंजौर जगह है ना, ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे करीबन 365 बावड़ियाँ भी हैं, जिसमें बोला जाता है कि अगर इसमें नहाने से सारे चर्म रोग भी मतलब मिट जाते हैं। और ये कौरव और पांडव के टाइम पे खोदी गई बावड़ियाँ हैं। और यहाँ पे एक पिंजौर गार्डन भी है, जो मुग़लों ने, जब मुग़लों का शासन हुआ करता था भारत में, तब उनने वो बनाई हुई थी। और 30 साल पहले यहाँ पर का नाम पिंजरे था। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ों को कैद किया जाता था। ये पूरा एक जो पिंजौर नाम है, मतलब पिंजौर अब पड़ा नाम, लेकिन पहले यहाँ का नाम पिंजरे था। यहाँ पे कैद करी जाती थी चीज़ें, इसलिए यहाँ का नाम पिंजौर है। तो यहाँ पे काम चल रहा है, इसकी वजह से हम लोगों को जल्दी जाना पड़ रहा है। तो बच्चा है छोटा, धूल मिट्टी बहुत चीज़ें थी, तो हम लोग अब जा रहे हैं, अब घर की ओर को जा रहे हैं। तो घर वही रास्ते से जाएंगे जो ऊंची चढ़ाई। तो भाई मैंने कहा चलो माइन को स्टार्टिंग में मैं ही पकड़ लेती हूँ, बाद में तो फिर मैं थक जाऊँगी। मैं 2 मिनट चलने में ही मेरे को मतलब इतनी थकान हो गई थी क्या बताऊँ, क्योंकि कई सालों से मैं पहाड़ों में बिल्कुल भी नहीं चल रखी हूँ, और गांव नहीं गई हूँ तो चलना होता नहीं है। जब गांव जाते हैं तभी चलते हैं। तो मुझे ना अपने गांव की याद आ रही थी, जब मैं ये पहाड़ों में चल रही थी, वहाँ भी ऐसे ही चलना होता है। लेकिन भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं देख रही थी कहीं कोई आके पकड़ ले, तो फाइनली मैन के पापा ने मैन को पकड़ लिया था, और वो नीचे से लेके ऊपर तक उन्हीं ने पकड़ा इसको, क्योंकि पापा तो पापा ही होता है भाई। बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस, नीचे जाके बहुत हालत खराब हो गई सही में। देखो मायन के पापा कैसे ले जा रहे हैं मायन को। क्या रास्ता है यार, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऊंची चढ़ाई चढ़ने में नानी दादी सब याद आ गई है। नीचे आते समय तो कुछ नहीं हुआ। भाभी थोड़ा ऊपर पे बैठेंगे, पहुंच गए। नीचे आने में तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, ऊपर जाने में तो नहीं बता सकती। और ये वो शख्स है जिसने ज़बरदस्ती हमें नीचे ले गए थे, इनके वजह से हम नीचे गए। और अब भल बैठ जाते हैं रास्ते में। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सब बोल के। अभी तो तुम माइन को पकड़ने के लिए बोल रहे थे, मैं माइन को पकड़ूं बोल रहे थे। वो बात सही है, हो ही जा। बस हो गया, बस पहुंच गए। भाभी आ जाओ। ये चलो इनकी हालत हो गई है खराब। फैट कम करना है ना। ये तो आगे जाते इसमें क्या बोल रहे थे भाभी, हम कहाँ के चोर, कहाँ के हो भाभी? नैनीताल। मातोली चोर थी इनके। नहीं भैया बताओ, चोर चोर थी इनके। नहीं चोर मैंने कहा था मैं। चोर क्या बोला? चोर पानी की चोर रही है ये। चोर पानी की डाकनी। पानी चुराते हैं चोर। रहने दो चलो। और हमारे वहाँ भैंस ना कोट पहन के घूमती है। नहीं नैनीताल की बाल छू मैं। मट्ठू नैनीताल क्यों नैनीताल की नैनीताल गाना भी है। छू मैं मट्ठू मच्छा के छू मैं बवाल मट्ठू मट्ठे ऐजा मोटर मदार चूल्हा, तभी तो गाना इन्हीं के लिए बनाया वो गाना। एक है मेरे पति का बीच बीच में कभी कड़ी पत्ता लेकर आ, कभी और कुछ भी मिलेगी। तो ये देखो हमारा कुछ और ही चल रहा है, इनका कुछ और ही चल रहा है। खाने में ही ध्यान ठहरा जब देखो। खाने में नहीं, हृदय रोग में सबसे बेस्ट है कड़ी पत्ता। इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब गूगल कर लेना व्हाट आर फ्लेवोनॉइड्स। थक गई हूँ ला, चप्पल नहीं है ना, जूते गीले कर दिए इसने। बड़ी जल्दी पहुंचा दिया आपने तो यार। अरे ना एक हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। में ना पता है 2 घंटे की चढ़ाई थी लगभग। हालांकि ये लोग तो कुछ नहीं पकड़े, फिर मैं नहीं पकड़ा, मैं इनको पूरा रास्ता और पानी भी नहीं पिया था पूरे रास्ते में। पूरे रास्ते में केदारनाथ कब फाइनली हम ऊपर पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने अपनी बाइकें खड़ी करी थी।
बस थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम है अभी, बस 2 मिनट का रास्ता है। ये देखो यही मंदिर था, ये है वो मंदिर जहाँ पे हमने सबसे पहले दर्शन किए थे। ये सिस्टम है ना कि मतलब थोड़ा पार से अब हम लोग पहुँच गए हैं घर में और कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पार्टी। और लाइट नहीं है, देखो बदकिस्मती हमारी, इतनी गर्मी हो गई है क्या बताऊं। पियोगे? पी लो फिर। बोलो कुछ तुम भी। फैंटा फैंटा आई लव फैंटा। भाई तो मुझे मेरे फैंटा पीने का भैया ने मेरी बहुत मजाक बना दी। अरे आई लव फैंटा, मुझे फैंटा बहुत पसंद है। क्या दियो और दो। चलो फिर अब यहीं पर करते हैं अपना ब्लॉग खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।